नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु या गनी या मुगनी इन्नल्लाह कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मीडिया के जितने दोस्त हैं, सदूर, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे अहदेदारान, मेरी तारक बाजवा की तरफ से और मेरे जितने भी अहदेदार हैं उनकी तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। कुछ दिनों से हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा चल रहा है। वो एक हसनैन नामी शाह साहब जो है ना, वो खुद साख्ता सदर अपने आप को महकमा औकाफ की यूनियन का सदर शो कर रहा है। हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है। हमारी 30 साल से ये यूनियन बनी हुई है। हमारे बाकायदा इसमें इलेक्शन होते हैं, उसमें आप मीडिया वाले बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि आप भी अगर सदर, जनरल सेक्रेटरी या बॉडी बनती है तो आपके भी इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा अंजमन ताजरान के भी इसी तरह ही होते हैं, वकला बरादरी के भी इसी तरह इलेक्शन होते हैं। हमारे बाकायदा मेरे जनरल सेक्रेटरी पहले सरवर हाँ से वो बीमार है, उनकी जगह आजकल मरदूद शीना साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे सीनियर नायब सदर यहाँ मौजूद है, मेरे नायब सदर मौजूद है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। हमारी पूरी बॉडी जो है मुकम्मल चल रही है। लेकिन 3-4 दिन से 5 दिन से इसने जो है ना हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ है कि जी हमने वो सदर ख़त्म कर दिया, हमने जनाब मेरी ये कर दिया, वो कर दिया, हमने तारक बाजवा को 45 लाख दिया 35 नंबर गाड़ी में, वो जनाब मेरी गेट तक छोड़ के गए, उनको अंदर भेजा, उसने डिप्टी को दिया। फिर देखे आप मीडिया वाले हैं, आपने भी खबर लगाई, आपका था कि मेरा भी मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। हालांकि मुझे मोहसिन अदील भाई ने एक दिन फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा मौक़िफ़ ठीक लिखा था जो पहले दिन नीलामियाँ हुई थी। लेकिन ये 3-4 दिन से जो प्रोपोगंडे हो रहे हैं, हमारे से किसी ने नहीं पूछा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में की है कि पहले नंबर पे तो वो हमारी यूनियन का सदर नहीं है, वो खुद साख्ता 2 नीम पागल, उनका मेडिकल कराएं तो वो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। वो उसके साथ हैं और वो आपको सदर और कुछ नायब सदर आपको अपने आप को कह रहा है। और सरपरस्त आला जो कहता है मंजूर खेड़ा साहब, वो हमारे बड़े भाई है, वो हमारे साथ हैं, वो कमालिया में बैठे हैं, उनसे हमारे टेलीफोन पर बात भी हुई है, उसका कोई राब्ता इनसे नहीं है, उसका नाम भी ये इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हमारी जो बॉडी है मुकम्मल वो जो पहले थी आज भी वही है। इसका हमारी यूनियन के साथ कोई तल्लक नहीं है। हाँ, पट्टेदार की हैसियत से इनके अगर कोई मुतालबात हैं तो हम इंशाल्लाह वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मुतालबा इनका ये है कि जी नीलामी दोबारा की जाए। तो मैं आपके इस मीडिया की तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे तक जो शरवाई आई है, जो आवाज़ें आई हैं, वो मेरा ख्याल है ये 4 आदमी की आवाज़ें आ रही हैं। एक अरशद विरक नामी आदमी है, एक इब्राहिम गोंदल नामी आदमी है, एक मुजम्मल जट और ये हसनैन शाह है। तो हम आज ही डिप्टी साहब से बात करके इनकी लाटें मनसूख करा देंगे, दोबारा इनकी ओपन नीलामी होगी, उसमें कोई भी शहरी आके उसको ओपन नीलामी पे ले सकता है। इनका ये मुतालबा तो हम इंशाल्लाह जल्दी ही पूरा कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई पट्टादार ये कहता है कि मेरी भी नीलामी दोबारा कीजिए, मेरे साथ ज्यादती है, तो वो हमारे इन्फॉर्मेंट सेक्रेटरी के पास अपनी कंप्लेन लिखाएं, हम इंशाल्लाह उसकी भी वो पूरी साइड लेंगे और उसकी भी दोबारा नीलामी कराएंगे अगर उसके साथ ज्यादती हुई है। हमारे साथ कम कम 200-250 पट्टेदार है जिसकी कोई कंप्लेन नहीं आई। दूसरा एक लकी नामी आदमी है, वो ये बातें कर रहा था और ये कुछ लोग कर रहे थे कि रात के अंधेरे में नीलामी की गई। मैं ये शो करना चाहता हूं कि उसकी लाट हुई ही नहीं, उसकी लाट 10 तारीख को ओपन नीलामी में है। वो लोगों को कहता फिर रहा है कि नहीं जी मेरी जो है ना नीलामी रात के अंधेरे में की गई। और भाई आपकी तो नीलामी हुई नहीं, ये तो हर आदमी को पता है, दफ्तर के आदमी को पता है कि आपकी 10 तारीख को नीलामी है। हाँ, अगर आपके पास कोई बेड है जिसपे आप लिए सबूत लिए फिर रहे हैं, उसमें डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर उसके बाद मेंबर कमेटी तहसीलदार के साइन है, तो बिल्कुल वो वैलिड है। और उन्होंने गलत किया कि रात के अंधेरे में अगर आपकी लाट को नीलाम किया है, अगर उस पर उनके साइन नहीं है तो आपने निचले तबके के किसी चपरासी वगैरह से वो बेड चोरी करके उस पर जनाब मेरी वो नाम वगैरह लिख के तो अमाउंट लेके महकमे को भी बदनाम कर रहे हैं और हमें भी बदनाम कर रहे हैं। जो लाटें हुई हैं वो हमारे सामने हुई हैं। मैं एज ए सदर
सामने उनके साथ बैठा था, मेंबर कमेटी उनके साथ बैठे थे, वो 18-19 ग्रेड के अफसर है, बकायदा वीडियो लिंक और चेयरमैन देख रहा था जो नीलामियां हो रही थी, ठीक है। उसमें वो 3-4 लाटें चली गई हैं, वो लोग बैठ थे, पुकार हुई, वो नहीं आए, दूसरा आदमी ले गया, दिन को नीलामी हुई है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, मैंने अपने सामने नीलामियां कराई हैं, कोई रात को नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमारी रात को हुई है, उसकी तो लाट ही नहीं हुई, उसकी तो लाट भाई 10 तारीख को है, ये बात भी कंफर्म होगी। उसके अलावा ये जो कहते हैं कि लाट की नीलामी दोबारा की जाए, वो जो लोग हैं 3-4 या 5, हम ये डिप्टी साहब से मुतालबा करके इंशाल्लाह उनका ये शौक पूरा कर देंगे, उनकी लाटें मनसूख करा के वो दोबारा नीलामी पे हम रख देंगे। अब रह गया 45 लाख की बात, कि ये कहता है मैंने 45 लाख तारक बाजवा को दिया, उसका कैशियर मौजूद था, मेरा ये कैशियर ये साथ बैठा हुआ है, हमारा अकाउंटेंट है यूनियन का, बकायदा 30 साल से ये आ रहा है, निशानदीन, ठीक हो गया। हमारी गलती ये है कि कोर्ट मिलाते इसके पास सवारी नहीं थी, मैंने अपनी गाड़ी पे उसको बिठाया, निशानदीन ने कहा यार इसको साथ ले चल, इसके पास सवारी नहीं है, मैं उसको साथ लेके आया हूँ, ठीक है। और भाई 45 लाख दिया, उसका सबूत पेश कर, उसका कोई एविडेंस पेश कर, कोई मेरी वीडियो बनाई होगी, 85 लाख जो मुझे दिया है, तो 45 लाख का आपके पास कोई सबूत प्रूफ नहीं है, आपने जिन पट्टेदारों से लिया है कम से कम वो ही आपके पास कोई रिकॉर्ड है। अगर वो रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद नहीं है, तो मेरी कोई वीडियो वगैरह भी नहीं है, कुछ चेक मुझे दिया है वो भी आपके पास नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाकर 1 करोड़ का हक के इज्जत का दावा करूंगा इसके ऊपर कि इसने हमारी यूनियन को बदनाम करने की कोशिश की है, हमें इन्हें जलीलो ख्वार करने की कोशिश की। हम शरीफ लोग हैं, हमारे इसके साथ कोई जातियत नहीं है और ना ही हमारा इसके साथ कोई मामला चल रहा है। फिर बात यह है, तुम्हारा मामला चक में चल रहा है, ये चक के लोग भी 2-3 वो जो है इधर आए बैठे हैं, चक है, इसका नंबरदार है, उसके बाद वो प्रोफेसर है, कर्नल साहब हैं, वो सब जो है आप एक मैं आपका प्रोग्राम कराऊंगा उस चक में और आपको बताऊंगा कि ये आदमी उधर क्या करता है। ये नौजवान नस्ल को नशे पे लगाए हुए है, शाम को 10-12 उधर बैठे होते हैं, वो नशा करते हैं, उसके बाद ये भंग भी पीते हैं, उसके बाद जो बुरे काम है ये कर रहे हैं, इसके मैं नहीं कर रहा है, इसके चक के लोग जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं वो आपको बताएंगे। और अगर ये ऐसा लोग आके आपको एक सहाफ़ी शो करता है, तो मेरा ख्याल है ये सहाफ़ी नहीं, सहाफ़त के नाम पे एक काला धब्बा है, आप इसको रोके कि आप जो ये काम करते हैं ये हमारी सहाफत में ये काम नहीं है। सहाफत एक बहुत बड़ा नाम है, लोगों के साथ चोली दामन का साथ है, इसका सियासतदानों के साथ है। मोहसिन अदील साहब है, ये दूसरे सारे दोस्त बैठे हैं, कभी इन्होंने ऐसा किया है? ये जो काम कर रहा है वो अपने आप को शाह कहता है, शाह शराब पीते हैं, शाह भंग पीते हैं, ये जो बुरे काम है ये करके अपने आप को शाह कहलाता है, ये शाह के नाम को बदनाम कर रहा है। हम इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करेंगे और इसको हम कहते हैं आज आपके सामने बैठ के ये पूरा मीडिया सुन रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ सबूत पेश करे। अगर इसके पास सबूत नहीं है तो फिर इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मेरी ये बॉडी मेरे साथ मौजूद। इसके अलावा हम अनकरीब पूरी यूनियन के पट्टेदारों का एक जलसा नमाज जैसे कहते हैं जलसा करेंगे, ठीक है। सारे पट्टेदार वहाँ हम इकट्ठे होंगे और उसमें भी हम यही शिकायत हैं, कंप्लेनें हैं कि ये आदमी जो है ना यूनियन को शो कर रहा है कि जी मैं औकाफ की यूनियन का सदर बन गया हूँ, और बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार होता है, पट्टेदारों का इलेक्शन कराएं। हम जो करा के इधर बैठे हुए हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, उसका तरीकाकार है, इलेक्शन कराया, इलेक्शन करने के बाद पूरी पार्टी हम डिसॉल्व करके आप आ जाए अपना शौक पूरा करें। लेकिन उस सब को एक साइड पर रख के हम उसी जगह पर बैठे हुए हैं, आप अपने आप को जनाब मेरी एक सदर शो कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी तंजीम जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने खून दिए, हम जेलों में रहे हैं और ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम मोहसिन अदील साहब है, ये मेरे दोस्त जो सदर बैठे हुए हैं, अगर कल को आपका एक सहाफ़ी उधर बैठ के कहते हैं जी मैं सदर बन गया अपनी ज़बान से, तो क्या आप लोग मीडिया वाले से तस्लीम कर लेंगे कि ये सदर है? आप उसकी वोटिंग कराएंगे, जो तरीकाकार है जिसको आप वोटिंग के थ्रू सदर कहेंगे और सारे मुश्तरका तौर पर सदर बनाएंगे, वही सदर होता है। जो अपने नाम से अकेला कहता है वो सदर नहीं होता। इसलिए बराए मेहरबानी इसका कोई मौक़िफ़ देने से पहले हमारा मौक़िफ़ भी ले लिया करें, क्योंकि ये तो इसी तरह हमें बदनाम करता चला जाएगा। और हम जनाब मेरी वो कुछ शरीफ पट्टेदार जो वन पार्ट किस्म लोग हैं वो तो परेशान हो गए हैं और ये यूनियन के सदर के नाम पे जाके गलत काम करवाए, दफ्तर या किसी और जगह अपना एक तारफ़ करवाता है कि जी मैं औकाफ की यूनियन का सदर हूँ। तो इसलिए जो अदारे सुन रहे हैं और महकमा औकाफ से हमारी मीटिंग हो गई है, चेयरमैन तक भी पता चल गया, एडमिनिस्ट्रेटर से, इसका हमारी यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका कोई सदर बनने में कोई इसको किरदार ना है। ये सदर है हमारा, और कोई भी अगर हमारे हवाले से, हमारी यूनियन के हवाले से आके ये बात करता है
तो बराए मेहरबानी इसका आप सदर नहीं कर सकते, इसको बोलो कि आप इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराने के बाद बड़े दिनों के बाद बाकायदा उधर हम मीडिया भी जाएंगे, सारे देखेंगे कि आप सदर बन गए तो इंशाल्लाह हम आपको सदर कहेंगे। लेकिन ऐसे आके दूसरे की रेपुटेशन खराब करना, उस यूनियन को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। डिप्टी साहब को बदनाम कर रहा है, और डिप्टी साहब अच्छे हैं, सख्त हैं, वो इनकी बात नहीं मानता। ये कहते हैं आगे जी हमने दरख्त काट लिया है, हमने मकान बना लिया, ये कर लिया है। वो कहता है कि नहीं यार, तुम जो ये काम करते हो इसकी NOC ले लो। एक जेन्युइन काम है, आप जो हमें रिश्वत देते हो, उस रिश्वत की बजाय आप NOC ले लो, आपका जेन्युइन काम हो जाए, काम करो। ये लोग सादा लोगों से पैसे बटोरता है, पैसे बटोरने के बाद जनाब मेरी ये कहता है डिप्टी साहब मेरा काम कर दे, और डिप्टी साहब कहते हैं कि नहीं जनाब मेरी आप जो है जेन्युइन तरीके से ये काम कराए, और ये ऐसे नहीं होता था। ये उसके खिलाफ हो गया है। इसलिए मेरी आवाज़ चेयरमैन साहब तक या एडमिनिस्ट्रेटर साहब या जो मजहबी अबूर के वज़रा वगैरह है सुन रहे हैं, तो इस टाइम हमारा लिया पूरे पंजाब में पहले नंबर पे आया है रिकवरी के लिहाज से। ठीक है ना, हमारा बड़ा निज़ाम अच्छे तरीके से चल रहा है। जो लाटे 3-4 इधर उधर हुई थी उनके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, वो भी इंशाल्लाह उनके पास ही रहेंगी। और वो गरीब पटेदार हैं, उन्होंने 30 साल से मेहनत करके उनको सेटअप किया है। तो जो कोई आता है, मतलब बड़े आदमी हैं, PMN या और लोग, तो हम उनसे मेहनत समाज करते हैं कि यार ये गरीब आदमी है, उसने मेहनत की है, और आप मेहरबानी करें कि यार इसको रहने दें। तो निज़ाम चल रहा है। तो हमारा पंजाब पहले नंबर पे है रिकवरी के लिहाज से। तो उसके बाद 10 तरीक को नीलामी इंशाल्लाह वो भी खुशसलूकी से हम जो है ना पूरी करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका शौक जो है ना वो मट्ठा कर देंगे, पटेदारों को सरों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद अगर पटेदार मुश्तरका तौर से इसको सदर तस्लीम करते हैं तो हम इंशाल्लाह इसके साथ है। और मैं सबसे पहले इसके घर में हाथ डालूंगा कि यार तू बिल्कुल सदर कहलाने के काबिल है और हम आपके साथ हैं। लेकिन खुद साख्ता अपने आप को इस तरह करना हमारी तंजीम के मुंह पे एक तमाचा है। इसलिए मैं अकाम बाला से और आप मीडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब हमारा मौक़िफ़ अच्छे तरीके से पेश करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि जनाब जो पुरानी बॉडी हमारी चल रही है पहले से वही है औक़ाफ़ की यूनियन की, और ये जो नवा अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है इसका हमारी यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। ना ही इसको, इसकी मेंबरशिप भी हमने ख़त्म कर दी है। ये ना कोई हमारा मेंबर है, ना इसका कोई ओहदा है, इसकी लाट है ये पटेदार की अच्छी से। हम इंशाल्लाह 4-5 रोज़ में 4 लोगों की लाटें मनसूख कराएंगे, उनको ऊपर नीलामी पे लाएंगे। इनका शौक जो है कि दोबारा नामी की जाए तो फिर वो जो है हम दोबारा करवाएंगे और उसमें इनको कहेंगे कि आप ले लें। बस।